कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। मेरा नाम मकसूद अहमद मटू है। मैं गुजरांवाला शहरा विदका का रहने वाला हूँ। मेरा ही अकीदत यहाँ से शुरू हुई कि कासिम अली शाह साहब के साथ मैं सफ़र करता था। तो मीर साहब के साथ भी मेरे 2 सफ़र हुए, तुर्की का और मिस्र का। तो हम दोनों, मीर साहब और मैं भी गुजरांवाला के रहने वाले थे। तो मीर साहब से हमारी ना अकीदत बढ़ती गई है। मीर साहब को हमने ना अपने पास बुलाया गुजरांवाला में कि इनसे हमने कुछ बातें की। तो मीर साहब वासफ़ अली वासफ़ के ख़ास जो होते हैं मोतकद उनमें से थे। उन्होंने उनकी सोबत में अपना वक़्त गुजारा हुआ था। तो हमें भी उनसे ख़ास उनस हुआ, हमने उनसे बातें की तो हमें अट्रैक्शन हो गई मीर साहब से। मीर साहब ने बहुत सी बातें हमें उस महफ़िल में बताई। वो सब हाल वो है जो अपने हाल पे खुश है। ऐसे ही जैसे वो कहते हैं इब्लीस का मबूद तो था लेकिन महबूब ना था। तो एक सवाल उसमें मीर साहब से किया गया जो हमें बहुत पसंद आया। किसी ने सवाल किया मीर साहब से कि अगर आपने अपनी आखिरत या आकबत का पता करना हो तो इंसान को कैसे पता चले। तो मीर साहब ने कहा ये तो सादा सा जवाब है। वासफ़ अली वासफ़ ने फरमाया है कि अगर आपकी तन्हाई पकीज़ा है, जो आपकी तन्हाई है वही आपकी आकबत है, वही आपकी आखिरत है। तो मीर साहब से हमारी फिर ये माहाना मीटिंग भी होती रही। बेसिकली हमारा जो रियल स्टेट का कारोबार है, हमारा उधर रजवा सिटी है, बहुत बड़ा प्लान है। तो मीर साहब से और कासिम अली शाह साहब से हम बहुत मरूब हुए। तो वासफ़ अली वासफ़ को ये दिल दरिया समुंदर, किरण किरण सूरज, ये मीर साहब ने मुझे किताबें दी, मैंने ये पढ़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि दूसरे जो भी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, बुजुर्गान दीन हैं, या मैं ज़्यादातर हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह को पढ़ता था। तो उनसे मेरा काफ़ी ज़्यादा उनस भी था, मैं ज़्यादा मुताला भी करता था। लेकिन ये हज़रत वासफ़ अली वासफ़ का जो कलाम है ना, ये बहुत सादा है। ये जल्दी में इंसान ना कम दर्जे का भी इंसान जो है, इल्म के कम दर्जे का या किसी वो साबे हाल या साबे कमाल के कम दर्जे का आदमी भी इसे समझने लगता है। इसे सादा है, बहुत सादा है। इसीलिए वो उन्होंने जो मुशाहदे किए, जैसे आज ही हम मीर के साहब के साथ आ रहे थे, मैं मन्निया नाल यकीन दे मैं वेखे अखां नाल ओहदे हत्थ कुंडी यासीन दी ओहदे गुंगड़ा वाले वाल। तो मुझे ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ हज़रत वासफ़ अली वासफ़। तो इवन मैं बात छोड़ रहा था कि जब ये हमारी महफ़िलें शुरू हुई तो मुझे ये जब तलब पैदा हुई तो मीर साहब से मैंने कहा कि हम ना लाहौर का चक्कर लगाएंगे, दाता दरबार जाएंगे, वासफ़ अली वासफ़, या जाएंगे इधर कसूर बाबा बुल्ले शाह के दुआ करेंगे और जो कुछ भी है। तो मीनवाइल ये प्रोग्राम बन गया कि 12 रबीउल अव्वल को हम इधर प्रोग्राम था। मीर साहब ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को प्रोग्राम है, तो मीर साहब के साथ हम भी आए। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन इधर हुई तो मैं पिछली सफ़ पे बैठा हुआ था। तो जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा कि आप नमाज़ कराएं। तो मैं मौलवी टाइप तो था नहीं, लेकिन कुछ मैं जानता था। मैंने 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा, मैं आगे खड़ा हो गया। तो दूसरी ये असर का वक़्त था, उसके बाद मगरिब का वक़्त आ गया। तो ऐसा ही हुआ, फिर कोई ना आगे आ गया। तो मीर साहब ने और दूसरों ने कहा कि आप आगे, आप चलें आगे, जमात कराएं। तो वो जैसे ये कबूलियत की होती है या मंदन की होती है, या हज़रत वासफ़ अली वासफ़ कबूल कर लें तो बड़ी बात है। तो हम इसीलिए इनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और हमें उनकी जो जितना भी लिखा हुआ है वो हमें ये अट्रैक्ट करता है हमारे इस्लाम की तरफ, हमारे दीन की तरफ। और हमें उसकी जैसे
कोई रोशनी हमें महसूस होती है जब हमें उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जैसे हमारा रोशनी की तरफ सफ़र हो रहा होता है, हमारे लिए वो लैटरमेंट होती है। शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह ताला।